गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। आज हम आपका एसएसटी का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आपका सेकंड चैप्टर है अवर प्लैनेट अर्थ। हमने इससे पहले वाले प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था? सन एंड उसकी फैमिली के बारे में पढ़ा था कि सन और उसके सोलर सिस्टम में, हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं, सभी प्लैनेट्स के बारे में हमने पढ़ा था। ओके, अब हम जो हमारा प्लैनेट है, कौन सा प्लैनेट है? अर्थ, जहाँ हम रहते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, देखिए कुछ इस टाइप की आपकी अर्थ होती है। सबको पता है हमारी अर्थ कैसी है? राउंड है, फ्लैट नहीं है, राउंड है। तो देखिए पढ़ते हैं। लेट अस फाइंड आउट व्हाई द अर्थ इज कंसीडर्ड स्पेशल अमॉन्ग ऑल द प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जो बहुत ज़्यादा क्या है? स्पेशल है। क्यों? क्योंकि एक अर्थ ही है ऐसा प्लैनेट जहाँ पे क्या है? लाइफ है, जहाँ पे लोग रहते हैं। वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि वहाँ पे लोग क्या करते हैं? लाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं आराम से। अर्थ अ स्पेशल प्लैनेट। क्यों बोलते हैं अर्थ को स्पेशल प्लैनेट? देखते हैं। अवर अर्थ इज अ स्पेशल प्लैनेट, इट इज अवर होम। हमारा ये घर है। इट इज ब्लेस्ड विथ नेचुरल गिफ्ट। उसको ब्लेस किया गया है नेचुरल गिफ्ट से, मतलब उसको नेचुरल गिफ्ट दिए गए हैं हमारी अर्थ को, जैसे कि माउंटेन्स, प्लैनेट्स, ओशियंस, रिवर्स, बर्ड्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। इतनी सारी चीज़ें गॉड ने उसको गिफ्ट की है, ये नेचुरल गिफ्ट है। ओके, द हेवनली बॉडीज सच एज द सन, मून एंड द स्टार्स कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ। हम अर्थ से ये बॉडीज, ये हेवनली बॉडीज भी देख सकते हैं, जैसे कि सन हम देख सकते हैं अर्थ से, मून देख सकते हैं, स्टार्स देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हम क्या कर सकते हैं? अर्थ पे रह करके इन सब चीज़ों को देख सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं। ओके, तो इसलिए हमारी एक अर्थ को स्पेशल माना जाता है, इसलिए हमारी अर्थ क्या है? स्पेशल प्लैनेट है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका अर्थ का एटमॉस्फेयर। कैसा होता है एटमॉस्फेयर अर्थ का? देखते हैं। द प्रेजेंस ऑफ एयर मेक्स अवर अर्थ स्पेशल। हमारी जो अर्थ को स्पेशल क्या बनाता है? एयर की प्रेजेंस। जो एयर होता है उसकी प्रेजेंस हमारे अर्थ को क्या बनाती है? स्पेशल बनाती है। क्यों? क्योंकि एक अर्थ ही है जहाँ पे हम सांस ले सकते हैं, लोग, जीव जंतु जितने भी हैं वहाँ पे रह करके आराम से ब्रीथ कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग नीड एयर टू ब्रीथ। सारी लिविंग थिंग्स को क्या नीड होती है? एयर की नीड होती है। इफ़ यू पुट योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर माउथ एंड ब्लो ऑन इट। आपको अगर देखना है तो आप कर सकते हैं अपने हाथ को अपने मुंह पर आगे रख करके, और जो भी आप फील करेंगे उस टाइम वो क्या होगी? आप टच करके, जैसे आप अपने माउथ के आगे हाथ रखकर आप फील कर सकते हैं, आप टच कर सकते हैं कि वो आपके अंदर से जो निकलेगी वो क्या है? एयर है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? हैंड सॉफ्टली, दिस इज एयर। वी कैन नॉट सी अवर टच इट, इट इज कॉल अराउंड अस। हम उसको देख नहीं सकते लेकिन टच कर सकते। हम उसको देख नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, लेकिन उसको फील कर सकते हैं हमारे आसपास। अ लेयर ऑफ एयर सराउंडेड द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट। हमारी अर्थ जो है उसके ऊपर एयर का क्या है? एक लेयर बनी हुई है। अर्थ एयर की लेयर बनी हुई है, क्या? एक तरीके का ब्लैंकेट। इट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, जिससे बोला गया है क्या? एटमॉस्फेयर। हमारी अर्थ है ये देखिए क्लास, ये हमारी अर्थ है। यहाँ पे क्या? एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है, एटमॉस्फेयर की लेयर बनी हुई है हमारे अर्थ के आसपास। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर बोला गया है। एटमॉस्फेयर की जो लेयर है ये किससे बनी हुई है? एयर से। ठीक है, तो इसको एटमॉस्फेयर बोला गया है। नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे ही और भी लेयर्स हैं हमारे अर्थ के। सबसे पहले तो एटमॉस्फेयर, फिर इसके बाद और भी जो लेयर्स हैं आपकी बुक में जो दिए हैं, जैसे कि देखिए ये पिक्चर्स में भी आपको दिखा रखी हैं। ठीक है, ये सारी क्या है? लेयर्स हैं हमारी अर्थ पे जो आपको दिखती है, जैसे ट्रोमोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, हेमोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। ये सारी क्या है? हमारी लेयर्स हैं जिस पर हम रह करके, जैसे कि ये स्ट्रेटोस्फेयर जो है, जैसे कि एरोप्लेन्स उड़ते हैं, वो कौन सी लेयर में उड़ते हैं? हमारी अर्थ की इस वाली लेयर में। ओके, ऐसी और अदर लेयर्स बनी हुई हैं जैसे जिसमें हमारे जो प्लैनेट्स सर्वाइव करते हैं। आगे देखते हैं। हमारी जो अर्थ की शेप है वो कैसे पता चली हमें? द शेप ऑफ अर्थ इज राउंड लाइक अ ह्यूज फुटबॉल।
Hundreds of years ago, people did not know that the earth is round. बहुत साल पहले मतलब 100 साल पहले की बात है, जब लोगों को पता ही नहीं था कि हमारी अर्थ जो है वो राउंड है. They thought it was flat. उन्होंने सोचा कि हमारी अर्थ कैसी है, फ्लैट है. So they were afraid of traveling to far off places. तो वो उनको डर लगता था कैसे ट्रैवलिंग करने में. They thought that is they travel too far, they would reach to the end of earth and fall down from it. वो सोचते थे क्या कि जब भी अगर हम ट्रैवल करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में क्या थॉट थी कि हमारी अर्थ कैसी है, फ्लैट है, इसलिए वो सोचते थे कि हमने जब भी ट्रैवल करना स्टार्ट किया, ट्रैवल किया, तो हम एंड पॉइंट पे पहुंच करके वहां से गिर सकते हैं, क्योंकि अर्थ तो फ्लैट है. ठीक है, इसलिए. इट वॉज अबाउट 500 years ago that some brave sailors started on a long voyage. Magellan, a brave sailor from Spain, took 5 ships and many sailors. He started sailing toward the west. Magellan kept on sailing in the same direction without taking a turn. एक था मैगलन, फर्डिनांड मैगलन जिसका नाम था, वो एक क्या था, शिप ट्रेलर था. मैं आपको बताऊं तो फर्डिनांड मैगलन जो था हमारा एक नेविगेटर था. ओके, ये फर्स्ट नेविगेटर था जिसने प्रूव किया कि जो हमारी अर्थ है वो कैसी है, राउंड है. हमारी अर्थ फ्लैट नहीं है, राउंड है. कैसे प्रूव किया उसने, एक स्टार्ट किया अपनी एक यात्रा आरंभ की, कैसे एक शिप को लेकर के, और उसने पूरे वर्ल्ड में शिप का एक चक्कर लगाया, एक राउंड लगाया. मैगलन केप्ट ऑन सेलिंग द सेम डायरेक्शन विदाउट टेकिंग अ टर्न. बिना कोई टर्न लिए सेम डायरेक्शन में वो जाता रहा. इट वॉज अ डिफिकल्ट जर्नी. वो बहुत ज़्यादा मुश्किल जर्नी थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल यात्रा थी. आफ्टर सेलिंग फॉर 3 years द शिप रीच द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर इट हैड स्टार्टेड. मतलब 3 साल बाद वो दोबारा से उसी जगह वापस आया जहाँ पे उसने अपनी यात्रा शुरू की थी. ठीक है, दिस लॉन्ग जर्नी प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड नॉट इज फ्लैट. तो इस यात्रा ने हमें ये प्रूव कर दिया कि जो हमारी अर्थ थी वो कैसी है, राउंड है, फ्लैट नहीं है. अगर फ्लैट होती तो हम क्या उसी जगह वापस आ पाते, नहीं, राउंड है, इसलिए हम घूम करके पूरा चक्कर लगा के वहीं पर आए जहाँ से हमने ये यात्रा प्रारंभ की थी. ओके, तो ये फर्स्ट नेविगेटर था फर्डिनांड मैगलन, जिसने ये प्रूव किया था, लोगों को बताया था कि हमारी जो अर्थ है वो राउंड है. ओके, थ्रो द अर्थ लुक लाइक अ बॉल. तो हमारी जो अर्थ है वो कैसी है, लुक लाइक अ बॉल. बॉल देखिए आपने, राउंड होती है, तो इस तरीके से हमारी अर्थ भी कैसी है, राउंड है. इट इज मोर लाइक एन ऑरेंज. और ज़्यादा बताएं तो एक ऑरेंज की तरह भी लगती है. स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप एंड बॉटम. और ये टॉप और बॉटम, टॉप मीन्स होता है ऊपर की साइड और बॉटम होता है नीचे वाली साइड. ठीक है, टॉप और बॉटम से कैसी है, ये थोड़ी सी फ्लैट, चपटी बोल देते हैं. और पूरा इसका ऑल ओवर स्ट्रक्चर देखें तो ये कैसा है, राउंड है. बॉल, ऑरेंज, इस तरीके से. जैसे बॉल और ऑरेंज आपने देखी है ना, टॉप एंड बॉटम से कैसे होते हैं, थोड़े से फ्लैट होते हैं, और बाकी सारी जगह कैसे होती है, राउंड होती है, गोल होती है. ठीक है, आगे देखते हैं. द टॉप एंड बॉटम ऑफ द अर्थ आर कोल्ड पोल्स. जो अर्थ का टॉप वाला एरिया है, ये है टॉप एरिया, और ये है अर्थ का बॉटम. ये टॉप वाला एरिया और ये बॉटम वाला एरिया. टॉप वाले को बोलते हैं साउथ पोल और बॉटम वाले एरिया को बोलते हैं नॉर्थ पोल. तो ये हमारे 2 पोल्स हैं जो हमारी अर्थ को क्या करते हैं, 2 पोल्स में डिवाइड करते हैं. एंड द साउथ, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. टॉप पोल में क्या है, नॉर्थ पोल, और बॉटम में साउथ पोल. आगे देखते हैं. अब आपने ये तो पढ़ लिया कि हमारी अर्थ राउंड कैसे प्रूव हुई, और उसके अंदर जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, हमारी अर्थ जो है स्पेशल इतनी कैसे है, किस तरीके से. अब हम पढ़ते हैं हमारी अर्थ पे लैंड और वाटर जो है उसके बारे में क्या बता रखा है. चलिए आगे. द अर्थ कंसिस्ट ऑफ लार्ज लैंड मासेज एंड ह्यूज वाटर बॉडीज. क्या है हमारी अर्थ में, लार्ज लैंड मासेज हैं एंड ह्यूज वाटर बॉडीज हैं.
कैसे? लैंड मासेस बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स को, जो हमारे लैंड्स होते हैं उनको लैंड मासेस बोलते हैं। ओके, और वाटर बॉडीज आप जानते हैं ओशियंस को बोलते हैं। तो कुछ ओशियंस और कुछ लैंड मासेस हैं हमारी अर्थ पे। किस तरीके से? द लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। जो बहुत बड़े लैंड मासेस है, बहुत बड़े बड़े क्या है, आइलैंड्स हैं, उनको क्या बोल दिया जाता है? कॉन्टिनेंट्स बोला जाता है। एंड ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियंस। और ह्यूज मीन्स होता है विशाल, जो वाटर बॉडीज होती है, बड़ी बड़ी जो वाटर बॉडीज होती हैं, जैसे लेक, रिवर, पॉन्ड को छोड़ करके और उससे ज़्यादा बड़े बड़े महासागर, समुद्र जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ओशियन बोलते हैं। ओके, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट एंड 5 ओशन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में हमारे कितने ओशियंस और कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? ये सभी को पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। पूरे वर्ल्ड में हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं एंड 5 ओशियंस हैं। और 5 ओशियंस, ये सभी को पता होना चाहिए। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि हमारे पूरे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कितने ओशियंस हैं। ओके, 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं? इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है बढ़ते हुए क्रम में। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्टिनेंट्स है और वो बड़ा है, सबसे बड़ा भी है और सबसे पहले आता है, वो कौन सा? हमारा एशिया। ठीक है, जहां हम रहते हैं। तो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा ओशियन है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट्स है। अगर कोई भी आपसे पूछे कि सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो आप किसका नाम लेंगे? एशिया का। तो हमारा कॉन्टिनेंट्स है देखिए क्लास, मैंने अभी कॉन्टिनेंट ओशियन बताए, ये मैंने लिस्ट बना दी है 7 कॉन्टिनेंट्स की और 5 ओशियंस की। इसी तरीके से आपको कॉपी में भी बनाना है, ये वाला एसएसटी की कॉपी में ही बनाना है इस तरीके से जैसे मैंने बनाया आपको, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन हमारे कौन कौन से होते हैं, उनके नेम्स क्या क्या हैं सभी। तो इस तरीके से मैंने बताया आपको। जैसे हमारा फर्स्ट आता है एशिया कॉन्टिनेंट्स, अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ओशियंस आते हैं आपके पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। ठीक है, तो जो आपका एशिया है वो कैसा है? आपका लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, मतलब सबसे फर्स्ट नंबर पे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है। सबसे लार्जेस्ट ओशियन आपसे पूछा जाए, सबसे लार्जेस्ट ओशियन नहीं कॉन्टिनेंट आपसे पूछा जाए तो कौन सा होगा? एशिया होगा। ओके, और सबसे स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट वाला आपका लास्ट वाला होता है, ये स्मॉलेस्ट है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, लार्जेस्ट एशिया है कॉन्टिनेंट से और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है हमारा? ऑस्ट्रेलिया। ऐसे ही सेम ओशियन में है, सबसे लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है? पैसिफिक ओशियन है लार्जेस्ट, और स्मॉलेस्ट कौन सा है? आर्कटिक ओशियन। ठीक है, इस तरीके से ही लिखना और उसके सामने ब्रैकेट डाल के लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, इस तरीके से आपको कॉपी में करना है क्लास। और नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए आपका पूरा। और इससे पहले आपको अर्थ की एक पिक्चर बनानी है जो आपके लेयर्स दी है, जैसे इस तरीके से ये वाली आपको पिक्चर भी ड्रॉ करनी है अर्थ की लेयर बारे में। आप गूगल पे सर्च करेंगे लेयर ऑफ द अर्थ तो आपको मिल जाएगी ये पिक्चर। ओके, तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करनी है ये पिक्चर भी। पहले पिक्चर ड्रॉ करनी है, चैप्टर का नाम लिख करके पहले पिक्चर ड्रॉ करनी है, देन फिर ओशियन एंड कॉन्टिनेंट इस तरीके से लिस्ट में बनाने हैं, आपको लिखने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अदर वाटर बॉडीज, इसके अलावा भी और वाटर बॉडीज होती है, जैसे ओशियन है, ओशियन के अलावा भी वाटर बॉडीज बहुत सारी होती हैं, जैसे पॉन्ड्स, रिवर्स, ठीक है, लेक्स, ये भी तो वाटर बॉडीज है, इसमें से भी तो वाटर होता है, तो इसके बारे में देखते हैं। सीज आर ऑल्सो लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर। सीज जो है, सीज मीन्स समुद्र, ओशियन बोलते हैं महासागर को और सी बोलते हैं समुद्र को। तो समुद्र भी हमारा क्या है? एक लार्ज वाटर बॉडीज है, बट दे आर स्मॉलर देन ओशियन। बट लेकिन ये ओशियन से कैसा है? स्मॉलर है, मतलब छोटा है, ओशियन के जितना बड़ा नहीं है ये। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सीज आर द मेडिटेरियन सी, द अरेबियन सी एंड द बाल्टिक सी। ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सी का नाम बताया हुआ है, मेडिटेरियन सी, अरेबियन सी एंड बाल्टिक सी।
रिवर्स, लेक्स एंड पोन्ड्स आर सम अदर स्मॉलर वाटर बॉडीज। सबसे बड़ा, अगर बड़ी वाटर बॉडीज पूछा जाए, ओशियंस के अलावा बड़ी वाटर बॉडीज सबसे पहले सी आती है, और स्मॉलर में पूछा जाए तो रिवर, लेक्स और पॉन्ड्स आते हैं आपके, ये स्मॉलर वाटर बॉडीज है आपकी। ओके क्लास, आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी के एक्सरसाइज हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, और मैं आपको पिक्चर्स आपके बैक एक्सरसाइज की भेज दूंगी आपको। ओके, और नीट एंड क्लीन वर्क करना है सबको। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।